फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप सब अच्छे ही होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। फ्रेंड्स, आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्टूडेंट्स, एक कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब क्वालिटी जिसके लिए वो दुकान जानी जाती है, वो क्वालिटी अगर वहां न मिले तब हम इस कहावत को बोल देते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान। लेकिन दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर यह बात कभी सही नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं 19 साल से पढ़ाता हूं और मैं फ्रॉम द वेरी मच बिगिनिंग हमेशा यही कहता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दूंगा। आई बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, तो मैं उसी में बिलीव करता रहूंगा। 11th क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा मैसेज और सही मैसेज लेने के लिए जो मैं आपको देना चाहता हूं। हमारा मूल मंत्र वही है कि हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे, क्योंकि रटने की एक लिमिट होती है और समझने की कोई लिमिट नहीं होती है। दोस्तों, आप लोग 11th क्लास में हैं, अभी अभी आप 11th क्लास में आए हैं। आपने अकाउंट आज से पहले पढ़ा नहीं है। अगर इसी लेवल पर आप लोग अकाउंट को इस तरह से पढ़ लो कि वो आपके समझ में आ जाए, तो फिर चाहे आप सीए करने चले जाओ, सीएस करने चले जाओ और कोई प्रोफेशनल कोर्स करने चले जाओ, कभी आपको उससे डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने इस लेवल पर अकाउंट्स को रट लिया तो 11th 12th में तो आपका काम रटकर चल जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, मेरे अपने ऑब्जर्वेशन और मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, आप जब अगले लेवल्स में जाएंगे तो आपको हमेशा अकाउंट एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता रहेगा। और नहीं मानते तो आप अपने सीनियर्स से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। जिन्होंने 11th 12th में इसे रटने के लेवल पर पढ़ा है, जो कि ज्यादातर मेरे हिसाब से पढ़ते हैं बच्चे, तो वो बाद में हमेशा परेशान रहे। दोस्तों, हमारे पहले चैप्टर के बारे में आज हम बात करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया है। ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं, ये एक्चुअली अकाउंट्स के पिलर हैं। मतलब पूरा अकाउंटिंग सिस्टम इन पर खड़ा हुआ है। अगर हम इन्हें समझ लेंगे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब मैं अगर आपको पहली क्लास में अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ा दूं, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैं कहूंगा कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, समराइजिंग, मेजरिंग, लाइक दिस। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूंगा तो चीजों को मुझे याद कराना पड़ेगा कि बच्चों ये ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन आप तो ट्रांजैक्शन को भी नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब मुझे कुछ बेसिक टर्म्स आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी। और मेरे पढ़ाने का तरीका भी यही है कि मैं आपको जो भी रिलेटेड चीजें हैं, तो जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट होगी मैं वहीं पर पढ़ा दूंगा। उनकी आउटलाइन तो एटलीस्ट मैं आपको दे ही दूंगा। फिर जब डिटेल की जरूरत पड़ेगी तो मैं डिटेल आपको समझाऊंगा। तो आज मैं शुरुआत करता हूं इस चैप्टर को कि हमारे अकाउंटिंग सिस्टम कितने होते हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो ये 2 होते हैं बच्चों। मैंने यहां इस ग्राफ में दिखाया है डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? क्या इसमें 2 बार एंट्री करनी पड़ती है? क्या इसमें 2 एंट्रियां करनी पड़ती हैं? सिंगल एंट्री में क्या एक ही करनी पड़ती है? द आंसर इज नो। डबल एंट्री सिस्टम के लिए मैंने यहां लिख भी दिया है कि वी रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। हम ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एक कहावत है, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसा कोई सिक्का नहीं बना जिसका केवल एक साइड हो। इसी तरह से जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस में, छोटी या बड़ी, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, तो बस उसके 2 इफेक्ट होंगे। और हम उन दोनों को यदि रिकॉर्ड करते हैं तो हम कह देते हैं कि हम
हम फॉलो कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम को। वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हम जितना भी अकाउंट पढ़ने वाले 11th में बच्चों, वो सब डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस है। सिंगल एंट्री सिस्टम का तो केवल एक चैप्टर आपके सामने आएगा, बस वहीं पर हम सिंगल एंट्री सिस्टम को पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के बाकी पूरी 11th में बातें होंगी। तो डबल एंट्री सिस्टम को हमें डिटेल में समझना है। ट्रांजैक्शन क्या होती है, जैसे मैंने कह दिया कि वी रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, और आपने ये याद भी कर लिया कि भाई सर ने बताया था कि अगर हम किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करें तो हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये तो बताया ही नहीं ट्रांजैक्शन क्या होती है। जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा ट्रांजैक्शन क्या होती है, आप ट्रांजैक्शन को नहीं समझोगे, तब तक, जब तक आप ट्रांजैक्शन को नहीं समझोगे तब तक आप ये चीज समझ ही नहीं पाओगे जो मैंने यहां लिखी है। आप इसे याद तो कर सकते हो, रट तो सकते हो, लेकिन समझ में नहीं आएगी। तो मैं आज इस वीडियो में ये तो आप पर ही छोड़ता हूं, आज सर्च कीजिए ट्रांजैक्शन क्या होती है। आपको कोई ये बताएगा, आप कहीं पर ये पढ़ोगे कि जो बिजनेस में घटनाएं घटती हैं वो सब ट्रांजैक्शन होती हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि घटनाएं तो होती हैं बिजनेस में, लेकिन फिर भी हम उन्हें कई बार रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब एग्जैक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है ये आपको सोचना है। और जो जो बच्चे कमेंट में मुझे बताना चाहें वो बता भी सकते हैं, ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे ठीक से क्लियर भी करूंगा। इसके बाद मैंने यह लिखा है फ्लो ट्रांजैक्शन। फ्लो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, अभी ट्रांजैक्शन को आप मान लीजिए कोई लेन देन, मान लीजिए, एग्जैक्ट नहीं है ये, मान लीजिए जब हम कोई लेन देन करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग 0 to end किस तरह से होती है हमारी बुक्स में, वो कहां से शुरू होकर कहां जाती है, हमें ये देखना। इसी को ही फ्लो ट्रांजैक्शन कहते हैं। फ्लो मतलब बहना, कहां से चलकर कहां पहुंचेगी ये ट्रांजैक्शन। मान लीजिए आपने 10 रुपए की सेल की या 10 करोड़ की सेल की, दोनों एक ही तरह से रिकॉर्ड होंगी। 10 रुपए की सेल की है आपने, सबसे पहले आपको उसकी जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। तो ये जो फ्लो ट्रांजैक्शन में मैंने लिखा है जनरल एंट्री बनेगी सबसे पहले। फिर उसके बाद में उसी जनरल एंट्री के बेस पर हम लेजर बना रहे होंगे, और उस लेजर के बेस पर हम ट्रायल बैलेंस को बना रहे होंगे। ट्रायल बैलेंस के बेस पर ही हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। और जब मैं फाइनल अकाउंट कहता हूं तो फाइनल अकाउंट का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये तीनों क्या होते हैं ये भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। अब ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे समझाऊंगा। फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन की बात भी एक बार थोड़ी सी और करेंगे। बैलेंस शीट क्या होती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होते हैं, इनकी भी बात करेंगे। और जो इसमें आपके और डाउट होंगे उनकी भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। बंद कर जल्दी। अरे